वेलकम टू मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि बायोट-सैवर्ट लॉ से हमने किस तरीके से फाइनाइट, इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाली। आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत बच्चों को काफी परेशान करता है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, और मुझे पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला तो मुझे याद है बायोट-सैवर्ट लॉ का। अगर मैं डायरेक्शन पूछूं कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कैसे बताएंगे। एक बार जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या था, याद है आप सभी को? मैग्नेटिक फील्ड का B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन मॉड r क्यूब। यही तो फॉर्मूला था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर dl क्रॉस r है, dl क्रॉस r। dl हमने एक एलिमेंट लिया था, इसी के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया था, इसको हम dl वेक्टर बोलते हैं। प्रूफ याद होगा आपको जब हमने पहले लेक्चर में इस पर चर्चा की थी। और यहां से जो ये एक वेक्टर जा रहा है उस पॉइंट P की तरफ, उसको हम r वेक्टर बोलते हैं। अब dl क्रॉस r, आपको अगर याद है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, a क्रॉस b के बारे में, तो ये a है, ये b है। a क्रॉस b, याद है कि हाथ कैसे घुमाते हैं? a क्रॉस b, ऐसे देखिए ध्यान से, a ऊपर की तरफ, क्रॉस b अंदर की तरफ। तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो थंब अगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो अंदर की तरफ होगा। क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ। ध्यान रखिएगा इस नोटेशन को, जब भी मैं क्रॉस बनाऊं तो अंदर, और जब भी मैं कहीं पर डॉट बनाऊं तो इसका मतलब है आउटवर्ड द स्क्रीन, बाहर की तरफ। समझ रहे हैं दोस्तों? क्लियर हुई यहां तक बात? अब यहां पर एक दूसरा तरीका भी है इसे निकालने का। हमेशा तो हम a क्रॉस b कर तो सकते हैं, इजी तरीका है, पर एक बेटर और ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा यूज में आने वाला तरीका वही है। तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। अपने राइट हैंड को देखिए, ये मेरा राइट हैंड है। आप राइट हैंड के थंब को और पाम को, दोनों को 90 डिग्री एंगल पर करिए, 90 डिग्री एंगल पर, और अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करिए। मान लिया जाए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो मैं इस तरीके से अपने पाम को करूंगा और अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा। देखिएगा मुझे ध्यान से, इस तरीके से। और जो मेरी फिंगर्स हैं वो P पॉइंट की तरफ पॉइंट करेंगी, लाइक दिस। तो ये जो मेरी हथेली है वो जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही होगी, दैट डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, ये मेरा जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन में, मेरी उंगलियां P पॉइंट की तरफ, और अभी जो पाम है, पाम अंदर की तरफ जा रही है ना, अंदर की तरफ शो कर रही है ना, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये है क्रॉस वाला। तो इस तरीके से हम बहुत सहजता से देख सकते हैं मित्रों। आया क्या ये कंसेप्ट समझ में आया क्या सभी को? अब चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं दूसरे एग्जांपल के माध्यम से आपको सेम कंसेप्ट सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए मित्रों कि यहां पर वायर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप पहले हाथ को उसी तरीके से प्लेस करिए जैसे मैंने अभी बताया है, और अपने आप इस P पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करिए। निकाल लीजिए, फिर प्ले करिएगा। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे करेंगे। वही तरीका, ये थंब, ये पाम, थंब को करो करंट के डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं यहां पर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो थंब को इस तरफ करें, और उंगलियों को करें उस पॉइंट P के डायरेक्शन में, इधर। देख रहे हैं? तो आपकी जो पाम है, अगेन वो पाम किधर पॉइंट आउट कर रही है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अगर पॉइंट आउट कर रही है तो आप देख सकते हैं यहां पर भी आप डायरेक्शन कहेंगे क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों ये आपको। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल ना? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस। अब यहां पर देखिए, क्रॉस का मतलब है कि इनसाइड द प्लेन। ये आपका वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। पहले तो अपने आप सोच लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और अपने आप सोचिए, फिर मैं बताता हूं। अब देखिए कैसे करेंगे। वही चीज, वापस वही
थंब को आप ले जाइए करंट के डायरेक्शन में। अब चूंकि करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो देखिए मैं थंब को इस तरीके से प्लेस करूंगा, यूं अंदर की तरफ, और उंगलियां मेरी पॉइंट करेंगी उस पॉइंट पी को, लाइक दिस। तो हथेली का डायरेक्शन क्या है? हथेली का डायरेक्शन है नीचे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। क्या ये बात समझ में आई? वापस से देखिए, थंब अंदर की तरफ, उंगलियां पी पॉइंट पर, तो हथेली किधर शो कर रही है? नीचे के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों इस सेक्शन? तो डायरेक्शन निकालना आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। अब एक स्पेशल केस के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखते हैं, ये है केस है इनफाइनाइट शीट का। ये एक शीट है, मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस d दी हुई है। इस डिस्टेंस को हम लेट अज्यूम d बोल देते हैं, ये d डिस्टेंस है। अब एक काम करते हैं, अब चूंकि ये पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक साथ नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आपको इसे एलिमेंट्स में लेकर आना पड़ेगा, और सिंगल एलिमेंट के कारण से पहले यहां पर निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड और फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। यहां से काम करिए, x दूरी पर एक dx थिकनेस का वायर एज्यूम कर लीजिए, स्ट्रेट वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है। ये dx थिकनेस का मैंने एक वायर बना दिया। कितनी थिकनेस का? dx थिकनेस का, dx थिकनेस का। दिखाई दे रहा है आप सभी को? अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, लेट अज्यूम कि इसके अंदर से di करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के कारण से। तो इस वायर के कारण से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है? हमने इनफाइनाइट वायर के कारण से पढ़ा था फॉर्मूला, आपको याद होगा। उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। dB छोटा एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट की जगह में लिखूंगा di अपॉन इनफाइनाइट वायर के कारण से याद है बच्चों 2 पाई, एंड दैट डिस्टेंस जो यहां से यहां तक का था, एंड दैट डिस्टेंस इज L प्लस x। देखो ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए अब क्या करेंगे। अब ये देखिए कि अगर इस पूरी d थिकनेस से I करंट जा रहा है तो dx थिकनेस से कितना जाएगा? कुछ वैसा ही जैसा कि 4 रुपए में अगर 8 आम आते हैं तो 8 रुपए में कितने आम आएंगे? बिल्कुल लीनियर मेथड कि अगर d थिकनेस से, यहां लिख देता हूं मैं, d थिकनेस से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो 1 यूनिट की थिकनेस से कितना होगा बच्चों? यूनिटरी मेथड है आपका, सीधा सीधा I बाई डी। तो dx थिकनेस से कितना करंट फ्लो होगा? दैट इज I बाई डी इंटू dx। यही तो di है, इसी को तो मैं di बोल रहा हूं। तो यहां पर di की जगह मैं इस करंट को प्लेस कर दूंगा बच्चों। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है ना आप सभी को? चलिए, तो अब इस di को हम यहां पर प्लेस कर देते हैं बच्चों। तो देखो क्या बनेगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, di की जगह मैंने ये डाल दिया, I बाई डी इंटू dx, और नीचे है 2 पाई L प्लस x। ये देखिए इसी तरीके से तो है। अब आप इसको करिए इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, इधर और इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर x की लिमिट क्या होगी? x यहां से स्टार्ट हुआ है तो 0 से लेकर पूरा d तक कवर करेगा। तो यहां पर 0 से लेकर पूरा d तक, और जब 0 पर था तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 थी, d पर था तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनल होगी b। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन पर b ही आएगा। देन इक्वल्स टू, यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट I, 2 पाई d, ये सब कांस्टेंट है, इनको तो बाहर निकाल देंगे। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, ये सब तो बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के? एक तो dx एलिमेंट बचा और नीचे बचा L प्लस x, और 0 से लेकर d तक। इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो बेटा, 1 अपॉन L प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल सही, ln। ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और इसकी जगह जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज ln L प्लस x, और इसमें लिमिट्स डालेंगे 0 से d तक।
मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए एक बार और बता दीजिए। ठीक है, अब एक बार यहां पर d डालेंगे और एक बार 0 डालेंगे, तो ये ऐसा बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी ln l प्लस डी माइनस ln l, ऐसा। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b होता है log a बाई b, तो वहां से हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी ln l प्लस डी अपॉन l। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस इनफाइनाइट शीट के कारण से P पॉइंट पर निकल गया। तो ये फॉर्मूला भी याद रखें, वो भी बहुत काम का है, और ये तरीका तो याद होना ही चाहिए सभी को। समझ में आ रही है बात दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, अब नेक्स्ट केस है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। अगर एक रिंग है दोस्तों जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो उसके सेंटर से यहां x दूरी पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, अब इसको अपने को थोड़ा सा 3D में सोचना होगा, फिर हम इसे ज्यादा बेटर से कल्पना कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसका फिगर अलग बनाता हूं जिससे आपको बेटर समझ में आए। मान लेते हैं कि भाई ये रिंग है, ऐसा थोड़ा 3D टाइप फीलिंग आए, और ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से यहां x दूरी पर ये पॉइंट है P। ठीक है, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, वही है चीज, वही है, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया है जिससे थोड़ा फीलिंग ज्यादा बेटर हो जाए। अब मुझे आपकी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक काम करते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहां पर ये एक छोटा सा dl लेंथ का एलिमेंट ले लिया है। छोटा लीनियर है ये, इसमें कर्व नहीं है, छोटा सा है तो इसलिए लाइन ही है। इस dl लेंथ के कारण से दोस्तों आप बता सकते हो कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अभी अभी डायरेक्शन निकालना सीखा है, थंब को इस एलिमेंट के डायरेक्शन में करें। देखो ये 3D में ऐसे निकला हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे निकला हुआ है रिंग। तो यहां पर ऊपर जो है करंट यूं बह रहा है, तो dl का डायरेक्शन भी यूं है, तो थंब को dl के डायरेक्शन में करिए यूं, और पॉइंट आपकी जो ये उंगली है आप P पॉइंट की तरफ फॉरवर्ड करिए ऐसे। तो हथेली किस डायरेक्शन में शो कर रही है? यूं, हथेली यूं। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं यहां से इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसे dB बोल देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट अज्यूम कि भाई ये रेडियस तो अपने को गिवन होता ही है, रिंग का जो रेडियस है वो भी आपको पता है r। मान लिया जाए कि ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसके x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, ये थीटा है तो ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल अगेन थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट निकलेगा dB का, वो क्या निकलेगा? dB cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या निकलेगा? dB sin थीटा। पहले तो यहां तक बताइए बात सभी, तो यहां तक समझ में आया ना दोस्तों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर dB का ये कंपोनेंट हुआ dB cos थीटा, और ये कंपोनेंट हुआ dB sin थीटा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपने आप सोचिए कि जैसा ये एलिमेंट है उसी तरीके का एलिमेंट तो नीचे भी होगा इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ये करंट यूं फ्लो कर रहा है तो नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाता हुआ है। थंब को अंदर की तरफ प्लेस करिए ऐसे, उंगलियों को P पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करिए, तो यूं डायरेक्शन आ रहा है। यूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यानी कि अगर मैं इस एलिमेंट को ऐसे ज्वाइन करूं तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा है, ये भी इस छोटे से एलिमेंट के कारण से है। तो इसके कारण से जो आप कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, दैट इज अगेन dB cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो ये वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को काट देंगे कि नहीं काट देंगे? कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो आप यहां से ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में देख पा रहे हैं कि ये और जो इधर से आएगा इसके कारण से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देने वाले हैं, तो बचेगा सिर्फ dB sin थीटा। समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है, वो कहते हैं कि सर देखिए इसके कारण से भी है और इसके कारण से भी है, तो 2 dB sin थीटा होना चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं है, 2 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज समझाने के लिए यहाँ पर एलिमेंट बनाया गया है। ऐसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसमें, भाई यहाँ पर भी एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी एक एलिमेंट होगा, और हर एलिमेंट के कारण से जब आप निकालेंगे तो इधर डीवी साइन थीटा डीवी साइन थीटा डीवी साइन थीटा आएंगे ही सही। तो हमेशा 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, डीवी साइन थीटा एक एलिमेंट के कारण से निकालकर उस डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है कि भाई हर एलिमेंट के कारण से आपने ऐड कर दिया है। तो ऐसी गलती मत करिएगा कि ये तो मैंने इस एलिमेंट के कारण आपको ये समझाया है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें सिर्फ डीवी साइन थीटा पर कंसंट्रेट करना है, इस पर कंसंट्रेट नहीं करना। तो डीवी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? सबसे पहले देखिए यहाँ पर डीएल है। अच्छा, डीएल है, अगर मैं इसे आर वेक्टर बोलता हूं, यहां से लेकर ये जो वेक्टर है इसे आर वेक्टर बोलूं इस दूरी को, तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहती है? बायोट-सैवर्ट लॉ कहती है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, तो डीबी आना चाहिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, उधर से आएगा डीएल क्रॉस आर मॉड आर का क्यूब, यही तो आना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डीएल है, और डीएल और आर में कितना एंगल है? थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसी है ये रिंग, ये डीएल एलिमेंट है जो इधर की तरफ जा रहा है, और यहां से ये निकलने वाला आर एलिमेंट है, यहां से निकलने वाला आर एलिमेंट है। तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है कि नहीं दोनों के बीच में? समझ में? तो यहां तक समझ में आया मित्रों? तो यानी कि डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो लिखेंगे डीएल आर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर सिंपल ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इधर आएगा डीएल इंटू आर, आर इज द मैग्नीट्यूड, और नीचे भी ये मैग्नीट्यूड आए तो ये आर क्यूब, और इस आर से मैं इसे काट सकता हूं 2 टाइम्स। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर ये बन गया, ये डीबी एलिमेंट है, हमें चाहिए डीबी साइन थीटा। अब डीबी साइन थीटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अपने आप देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या मैं साइन थीटा को आर अपॉन आर लिख सकता हूं, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर डीबी साइन थीटा जो है, ये डीबी की वैल्यू तो ये आ गई, इसे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड आर स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर है डीएल, और इधर है साइन थीटा, और साइन थीटा को लिखेंगे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर अगेन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब डीएल। देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहां पर इसका। अब एक एलिमेंट के कारण से आ गया है, अब क्या करेंगे? पूरे के निकालना है, इंटीग्रेट, बिल्कुल सही। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले तो ये बताइए इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? तो म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर क्यूब, ये सब कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? ये डीएल एलिमेंट सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होगा पूरा सर्कल। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है? हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 2 पाई आर तक, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका सरकमफेरेंस है सर्कल का, उसका इंटीग्रेशन। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर क्यूब, तो इनको आप बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा लाइक दिस, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये तो बाहर निकल गया। यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और डीएल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर ही रह जाएगा। तो ये बनेगा फाइनली म्यू नॉट आई, यहाँ आर, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन, नीचे आएगा 4 पाई। आगे क्या निकालेंगे? हमें निकालनी होगी इस स्मॉल आर की वैल्यू। स्मॉल आर को हम पाइथागोरस से लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इस वैल्यू को हम
इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बनने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये अल्टीमेटली जो यहाँ पर b निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, r की जगह पर डाल देंगे ये, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पर 3 था, यहाँ 1/2, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखिए। सो अल्टीमेटली दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। और इसका डायरेक्शन क्या होगा मित्रों? इसका डायरेक्शन होगा ये वाला, क्योंकि हमने यही वाला निकाला था, ये वाले तो दोनों कट गए थे। उम्मीद है आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा एलिमेंट लेकर प्रॉपर सॉल्व आउट करना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। आ रही है मित्रों ये बात समझ में? तो आज के इस लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की, जैसे कि डायरेक्शन, जैसे कि इनफाइनाइट शीट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। यति क्लासेस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।